देखिए, हजारीबाग के विनोबा भावे परिसर में स्थित देश के दूसरे सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडी का अभी निरीक्षण करने हजारीबाग के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा पहुंचे थे और इसकी स्थिति को देखकर वह काफ़ी नाराज़ भी दिखे और दुखी भी दिखे, क्योंकि एक यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसकी तारीफ़ खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। जो कि इसका डिज़ाइन जो आपको दिख रहा होगा वो काफ़ी यूनिक है और चूँकि झारखंड झाड़ियों का शहर है, झाड़ियों का राज्य है, जंगल का राज्य है, तो उसी को देखते हुए इसका डिज़ाइन किया गया था। और इसकी डिज़ाइनिंग की जो तारीफ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी, इसके लिए एक फ़ंड अलॉट किया गया था। लेकिन अगर फ़िलहाल की स्थिति की बात की जाए तो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। आपको दिख रहा होगा सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडी जो इस पर लिखा गया था वो भी टूट रहा है। और ख़ुद अभी निरीक्षण करने पूर्व सांसद जयंत सिन्हा पहुंचे थे। यहाँ की स्थिति को देखकर काफ़ी नाराज़ थे। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और इन्होंने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था। उसके बाद खुद उस समय के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका विधिवत उद्घाटन किया था, यहाँ पहुँचे थे। लेकिन अब यह दुर्दशा का रोना रो रहा है। अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो जहाँ पर जनजातीय अध्ययन होना चाहिए था वहाँ अभी भी निर्माण चल रहे हैं और अभी भी यह कह पाना संभव नहीं है कि इसकी शुरुआत कब हो पाएगी। फिलहाल सांसद जयंत सिन्हा यहाँ पहुँचे, उन्होंने इसका निरीक्षण किया और इसके निरीक्षण के बाद उन्होंने दुख जताते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। ये मेरा सिर्फ ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। जो हम लोगों ने जनजातीय केंद्र यहाँ खोला वो इसलिए खोला जिसमें कि हजारीबाग की जो पारंपरिक कला है, जो हजारीबाग की पारंपरिक जो संस्कृति है, उसको हम लोग यहाँ चाहते थे सुरक्षित रखने का। आपको मालूम है कि पद्मश्री श्री बुल्लू इमाम जी के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है जनजातीय कला का। हम लोगों ने उनसे बातचीत भी की थी कि जब वो नहीं रहेंगे तो उनका जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को भी हम लोग इस जनजातीय केंद्र में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हम लोग लाकर आगे की पीढ़ियों के लिए हम लोग सुरक्षित रख सकते थे। और इसलिए आप देख भी रहे हैं कि इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो रचना है वो बहुत ही अनोखी है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ के झाड़, यहाँ की ज़मीन वो इस डिज़ाइन में दर्शाई जाती है। और हमने बहुत ही एक जाने पहचाने एक आर्किटेक्ट के द्वारा इसका हम लोगों ने डिज़ाइन कराया था। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया तो वो उन्होंने हमसे पूछा भी कि तो डिज़ाइन जो आपका है बहुत अनोखा है, ये किसने ये डिज़ाइन किया है। तो हमने उनको बताया कि इसका डिज़ाइन जो है वो एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट है, उन्होंने किया है। तो वो बड़े खुश हुए और बड़ा उनको आनंद हुआ कि एक भारतीय आर्किटेक्ट ने इतना बढ़िया यहाँ डिज़ाइन दिया है। और फिर इस केंद्र का उद्घाटन माननीय राज्यपाल श्री राधाकृष्णन जी ने किया, जो आज हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ये सब होते हुए भी मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि यहाँ की प्रशासन ने इसको इस प्रकार से दरकिनार कर दिया है, इसको इस प्रकार से बहिष्कार इसका कर दिया है कि जिस इमारत को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने उसका उद्घाटन किया, आज वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं। और जो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ छात्र आएंगे, हमारी कला आएगी, हमारी संस्कृति आएगी, यहाँ कोई नहीं है, ये वीरान पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि जितने सपनों के साथ, जितने आशाओं के साथ हम लोग चीज़ें खड़ी करते हैं और उनको फिर आगे नहीं लिया जा सकता है, उसके बारे में क्या कह सकता है आदमी। ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि इस क्षेत्र के लिए, इस कला के लिए, इस संस्कृति के लिए, जो आज की नहीं है, 2-4 पीढ़ियों की नहीं है, हजारों साल से यहाँ की संस्कृति और कला जो है सोराई कला के द्वारा मशहूर है, और उसकी ये हालत आई हुई है। मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूँ, क्योंकि मेरी डीसी साहब से भी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, तो हमने उनको भी याद दिलाया कि सीतागढ़ में 1000 साल पुराना बौद्ध मठ है। वो सब जो वहाँ की जो प्रतिमाएँ थी उनको उठा उठा के पटना ले जाया गया है, और जिसको हम लोग एक जीवित एक म्यूज़ियम बना सकते थे, वो आज किस तरीके से पड़ा हुआ है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र में इस प्रकार की जो हमारी अमानत है, हमारी विरासत है,
उसको जर्जर छोड़ा जा रहा है, उसको खंडहर बनाया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, हम लोग किस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जनता से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो सुना आपने, बहरहाल हमें भी इंतजार है, साथ ही साथ हजारीबाग वासियों को इंतजार है। पूर्व सांसद जयंत सिन्हा जिनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनको इंतजार है कि इसे कब चालू किया जाए और यहाँ पर कब ट्राइबल स्टडी जो है उसकी शुरुआत हो सके, जनजातीय अध्ययन की शुरुआत हो सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का इस ओर कब ध्यान जाता है, चूँकि पूर्व सांसद ने कहा है कि जिला प्रशासन और राज्य की सरकार इस पर ध्यान दे और इसे जितना जल्द हो सके फंक्शनल में लाए, चालू करे, यहाँ पर स्टडी शुरू करे। देश का दूसरा ट्राइबल स्टडी सेंटर है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कब सरकार की नज़र इनायत इस ट्राइबल सेंटर पर होती है और यह कब चालू किया जाता है। शशांक शेखर, वॉइस स्कोप, हजारीबाग। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।